इस शो ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, USA, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸੋ मैं एक तुहाडे नाल बड़ा इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करांगा जो 2 दिन पहला मैनू पता लगता है। एक माता जी मेरे ऑफिस आते हैं तो वो अपनी स्टोरी मैनू दसदे हैं। स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि उन्हां दी बेटी ऑलरेडी कैनेडा विच स्टडी कर रही सीगी एंड वो अपनी कॉन्वोकेशन ते माता जी नू बुलाना चाहती सी। सो एक बड़ा ट्रेंड है कि आप लॉयर तो फाइल लगवानी है। सो इस केस में भी कुछ इदा ही होंदा है। बेटी ने कैनेडा तो एक लॉयर फड़िया जिन्हां तो फाइलिंग करानी स्टार्ट की। हुण जिहड़े माता जी सीगे वो ऑलरेडी डिवोर्स सीगे, मतलब वो इत्थे इंडिया विच पंजाब विच कल्ले रह रहे सीगे। सो उन्हां दी फाइलिंग स्टार्ट की अते फाइल विच ना तां माता जी दी कोई खास प्रॉपर्टी दिखाई, ना ही उन्हां दी कोई जॉब जां कोई इदां दी सैटलमेंट दिखाई। इस तो अलावा क्लीयरली उन्हां दे डिवोर्स पेपर ते हर एक चीज़ उस फाइल विच लगा दी गई। सो 20 तो 25 दिनों बाद रिजल्ट आंदा है एंड रिजल्ट विच आंदा है रिफ्यूजल। सो जदों केप्स नोट कढ़ाए जाते हैं तो केप्स नोट विच ये पता लगता है कि ये रिफ्यूजल आया फैमिली टाइज करके, बिकॉज उन्हां दा वापस इंडिया आने का जां वापस पंजाब आने का कोई रीजन ही नहीं सीगा। बिकॉज ना तो उन्हां दी फैमिली कोई होर सीगा, इकलौती एक बेटी सीगी जिहड़ी कैनेडा 'च स्टडी कर रही सीगी एंड हसबैंड उन्हां दे डिवोर्स्ड हन एंड वो USA विच रह रहे हैं। सो इस तरह दी गलतियां आए दिन एजेंट्स करते हैं। सो तुहानू मैं दसना ये चाहता हाँ कि तुहाडी एजेंट की चॉइस बहुत वधिया होनी चाहिए है, क्योंकि जदों असी इदां दी फाइलां लगाते हाँ असी ये सब चीज़ां नहीं शो करते। असी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइप इंडिया विच दिखाने हाँ। देखो कैनेडा जां UK जां आस्ट्रेलिया जां US किसी भी कंट्री अगर तुसी घूमण जाना है, मतलब टूरिस्ट वीज़ा ते जाना है जां तुसी इस तो इलावा विजिटर जाना है, किसी नूं विजिट करन जां मिलन जाना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਖਾਏਗਾ ਸਿਰਫ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ, पर इस चीज़ में इग्नोर नहीं कर सकता सी कि इंडिया में उन्हों का कोई भी नहीं है जिन्होंने मिलन उन्होंने वापस आना है। सो क्लीयरली इस केस तो शो होंदा सीगा कि ये उस एजेंट की जां उस लॉयर की गलती करके माता जी नूं रिफ्यूजल मिलिया है। सो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहांगा कि किहड़ियां चीज़ां आपां नूं एक अच्छे एजेंट नूं ध्यान विच रखणियां पैंदियां ने जदों भी विजिटर जां टूरिस्ट की फाइल लगाई जाती है। सो सब तो इंपॉर्टेंट है कि तुहाडे फाइनैंशियल विच अपनियां 2 चीज़ां आंदियां। पहली चीज़ कि तुहाडे सेविंग दे खाते विच पैसे किन्ने हन अते वो पैसे किन्ने पुराने हन। इस तरह नहीं हो सकता कि तुसीं एक नवां खाता खुलवाओ ते ओहदे विच सीधे 10 लाख रुपए पा दो कि वीज़ा ऑफिसर नूं पता नहीं चल रहा कि वो पैसे तुहाडे नवें हन। इस तो इलावा ये भी नहीं हो सकता कि तुसीं एकदम फाइल लगानी है तो तुसीं 15 लाख की किसी तो FD करवा लो कि वीज़ा ऑफिसर नूं ये नज़र नहीं आ रहा कि तुहाडी FD बिल्कुल नवीं है। इस तो इलावा जे तुहाडी प्रॉपर्टी है तो ये ना हो कि तुसी प्रॉपर्टी 1 महीना पुरानी दिखा दो। हाँ तुहाडी प्रॉपर्टी 1-2 साल पुरानी होनी चाहिए है। अते जे तुहाडी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है तो उहदी वैल्यूएशन 50 तो 60 लाख घट्टो घट दिखाओ। सो इन होल तुहाडी जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ के आस-पास अगर है तो वीज़ा आने के चांसिस बहुत वधिया हैं। अते जे सेविंग अकाउंट में पैसे दिखा रहे हो तो वो 10 लाख के आस-पास हैं, एक इंडिविजुअल के वीज़ा आने के चांसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इस तो इलावा तुहाडा FD जां PPF जां इदां दी कोई इन्वेस्टमेंट है जिहड़ी 20 लाख के आस-पास है तो वीज़ा आने के चांसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक चीज़ मैं मैंशन करना चाहांगा जो मैं पिछले कुछ टाइम विच वीज़ा ऑफिसर का बिहेवियर ऑब्जर्व किया है, उस विच ये चीज़ समझ आई है कि वो पुराने फंड्स नूं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। मतलब फंड्स अगर 4-5 महीने पुराने भी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा हस के आ रहा है, राइट। अते इस तो इलावा तुहाडी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए, CA की रिपोर्ट एक जेन्युइन होनी चाहिए है। अते सब तो इंपॉर्टेंट अगर तुसी कैनेडा विजिटर वीज़ा ते जा रहे हो तो तुहाडी जिहड़ी स्पॉन्सरशिप है वो ब्लड रिलेशन तो होनी चाहिए है। ब्लड रिलेशन मतलब तुहाडा भरा भैन, तुहाडे मदर फादर, तुहाडी बेटी, तुहाडा बेटा। सो इन्हां तो अगर स्पॉन्सरशिप लैटर है अते उत्ते अगर सॉलिसिटर दे जां उत्थों दे एडवोकेट दे सिग्नेचर हैं तो वो बहुत वधिया है,
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਓਕੇਜ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ ਹਨ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।